श्री स्वयं सुगतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनं कृतधियं हृदय बुद्धि श्रद्धा सतं कुलजना प्रभवस्य लज्ज त्वं त्वं न्यताश परिपालय देवी विश्वं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, चर्चा कर रहे थे भगवान की पूजा, भगवान के मंत्रों का जप की। कहते हैं जो हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का मंत्र जपते हैं, तो हमारे जीवन में सतो गुण की मात्रा बढ़ती है। जब हमारे जीवन में सतो गुण की मात्रा बढ़ती है तो हमारा मन शांत होता है। जब हमारा मन शांत होता है तो शांति के द्वारा हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यदि मन हमारा अशांत है और हम कोई भी काम करते हैं तो काम हमारे जीवन में बिगड़ता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान की पूजा, भगवान की आराधना ये मानव जीवन का कर्तव्य है, अनिवार्य है। जिंदगी प्रायः सभी कोई जीता है, पशु भी जिंदगी जीता है, पर पशु कुछ अच्छे कार्य कर नहीं सकता क्योंकि उसको अधिकार नहीं दिया गया। हाँ, कुछ पशुओं में भी वो सात्विक होते हैं जो किसी कारणवश ध्यान चिंतन की वजह से पशु योनि में आना पड़ गया, पर कर्म एक मानव जैसे कर्म दिखते हैं। तो कहते हैं इसलिए भगवान की पूजा करें कि हमारे जीवन में सतो गुण बढ़े। इसलिए कहा गया कि जो मलमास है, पुरुषोत्तम मास है, सर्वश्रेष्ठ महीना कहा गया, क्योंकि ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है ही नहीं। इसलिए कहा जाता है इसमें ग्रह शांति, वास्तु शांति इत्यादि कोई भी शांति नहीं की जाती। शिव भगवान की आराधना की जाती है क्योंकि इसमें सतो गुण की मात्रा रहती है, क्योंकि नारायण ने बनाया है। और जहाँ ब्रह्मा जी ने बनाया है वहाँ रजोगुण आ जाता है, तो रजोगुण की कामनाएं, जो हमारे मन में कामनाएं रहती हैं शांति, तो उसकी हम पूजा पाठ कर सकते हैं। इसलिए मलमास में आज अमावस्या है, कृष्ण पक्ष की। आज से हमारा मलमास पूर्ण हो चुका। कल से अश्विनी महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। आज प्रायः ईश्वर के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से ऐसा पवित्र दिन और अमावस्या, वो भी शुक्रवार, लक्ष्मी प्रधान दिन है। शनिवार को माता जी का आगमन है। अमावस्या को इसलिए श्रेष्ठता दी जाती है कि कृष्ण पक्ष में जो भी कार्य किए जाते हैं प्रायः पितरों के निमित्त से होते हैं और पितरों के आशीर्वाद से सफलता प्राप्त होती है। शुक्ल पक्ष में जो भी कार्य किए जाते हैं वो कुल देवता और इष्ट की कृपा से सफलता प्राप्त होती है। तो अमावस्या में जिनके घर में शांति है, जिनके घर में शांति नहीं रहती, जिनके घर में कलह होती है, जिनके घर में कोई कार्य में सफलता नहीं मिलती है, प्रायः ये अनुभव करने लगे कहीं न कहीं हमारे पितृ या कुल देवता रुष्ट हैं। भगवान कभी रुष्ट नहीं होते हैं, हमारे कुल देवता पितृ ही रुष्ट होते हैं। जब वो स्वीकार नहीं करते हैं तो प्रायः हमारी पूजा, दान, पुण्य जो भी है, सिर्फ दिख रहा है कि हम दान कर रहे हैं, दिख रहा है कि हम पूजा कर रहे हैं, पर ईश्वर स्वीकार नहीं करता है। ईश्वर जब ही स्वीकार करेगा जब आपके कुल देवता और पितृ खुश रहेंगे, क्योंकि कुल देवता पितृ जब खुश रहेंगे तभी देवता स्वीकार करते हैं, क्योंकि पलट के पुनः उनको लौटाना है, मिलना है।
इसलिए अमावस के दिन विशेषता दी जाती है कि अमावस के दिन कोई ऐसे गलत आहार न करें और अमावस के दिन किसी ब्राह्मण को बुला करके घर में भोजन कराएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दान दें, विदाई करें, गरीबों की मदद करें, गौ माताओं को भोजन दें। अगर हर अमावस को आप ऐसा करने लगते हैं तो कम समय में प्रायः धीरे धीरे पितृदोष की निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि आज हम पितरों को छोड़ते जा रहे हैं, कुल देवताओं को छोड़ते जा रहे हैं, तो जो हमारे यहाँ घर में संतान होती है पहले बहुत कम मूल में पढ़ते थे, आजकल तो प्रायः जल्दी ही मूल में पड़ जाते हैं। क्योंकि पहले से हमारे कुल देवता पितृदेव विपरीत रहते हैं। क्योंकि मूल में जो संतान पढ़ती थी तो 9 महीने से ज्यादा उसको समय लगता था, और उसके आने के बाद में प्रायः वो बालक के तो अच्छा बनता था या बहुत खतरनाक बनता था। आज जितने भी महान पुरुष बने प्रायः कुछ से उनका ऐसे ही संबंध रहा, 9 महीने के बाद ही आए। जैसे हमारे यहाँ सुखदेव जी जो आए, कहते महाराज 11-12 महीने के बाद आए। तुलसीदास जी जो आए वो भी 9 महीने क्रॉस करने के बाद 10वें महीने निकलने के बाद आए। अश्वत्थामा का जो जन्म हुआ वो भी 9 महीने के बाद ही हुआ। तो कहते हैं ऐसे जो महापुरुष होते हैं, तो जो महापुरुष होते हैं किसी कारणवश मानव जीवन लेना पड़ता है तो प्रायः 9 महीने के बाद ही आते हैं। इसलिए हर मानव की जिम्मेवारी है कि अमावस के दिन कोई गलत आहार न करें। गलत आहार आज हम कर रहे हैं स्वाद के दृष्टि से, उसका रिजल्ट आगे चल के मिलता है हमारे पुत्रों को, हमारे पीढ़ी में किसी न किसी को। इसलिए थोड़ा मानव जीवन है, उसमें सावधानी बरतें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।